बच्चों, आपका स्वागत है इंस्पायर्ड ट्यूटोरियल्स के एक ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आज हम अपना पार्ट 2 जो है रिज्यूम करेंगे। जैसे कि चैप्टर 12 के इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, अब उसके आगे टॉपिक और आता है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन। तो देखो भाई, आज हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में ये पढ़ेंगे कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है। सबसे पहली बात क्या हो गई, सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो भैया सेम होता है। मान लो तुम्हारे घर में भाई 3 बल्ब लगे हैं लाइन से, 3 बल्ब लगे, ये जा रहा है बल्ब, ये पहला बल्ब है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। मान लो ये बल्ब भैया क्या हुआ, फ्यूज हो गया। ठीक, तो क्या होगा, करंट जो है इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहां से करंट जो है आगे नहीं जा पाएगा अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है। क्योंकि देखो भैया, करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। यहाँ करंट अगर बल्ब फ्यूज हुआ तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये तीनों सर्किट क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। और देखो, इसमें जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट होता है। ठीक, देखो जैसे मान लो कि तुम 3 दोस्त हो ना, मान लो यार, ठीक है, 3 दोस्त हो। जैसे पहला दोस्त है, उसकी दोस्ती टूट गई, तो बाकी के जो दोस्त हैं वो भी दोस्त नहीं रहेंगे। अगर पहला दोस्त ने अपनी दोस्ती छोड़ी तो ये भी भैया नहीं रहेंगे, ये भी अपनी दोस्ती तोड़ देंगे। समझ में आया? अब देखो, हम लोग दूसरे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो, जो हमारा करंट है वो इक्विवेलेंट है। करंट क्या होगा, इक्विवेलेंट ट्रांसफर करेगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN, जो ये हमारा है सीरीज का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो। चलो, नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कनेक्शन। देखो, अब हम पढ़ेंगे भैया सेकेंड कनेक्शन, जो कि कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल तो सुना होगा भाई ना, कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, होती है ना, ये दो लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, तो कनेक्शन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। समझो, मान लो भाई ये क्या है, एक वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, ठीक, देखो इसमें क्या हो रहा है, करंट जो है वो डिफरेंट पाथ पे फ्लो कर रहा है। तो इससे तुम समझ लो कि जो करंट है वो इसमें डिफरेंट होगा। सीरीज में सेम था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझे? इसमें करंट जो होगा भैया क्योंकि डिफरेंट होगा, क्योंकि सबके पाथ क्या है, अलग है। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा भैया, एकदम सेम होगा। समझ लो, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा भैया, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब समझो, डेली लाइफ एग्जांपल, मान लो 3 दोस्त हैं। ठीक, तुम 3 दोस्त हो, ठीक, तीनों का क्या है, रास्ता अलग अलग है। अगर मान लो किसी एक दोस्त ने अपना रास्ता काट दिया, मतलब कि अपना रास्ता तुम लोग से दोस्ती तोड़ दी, तो ये दोनों की दोस्ती जो है वो चलती रहेगी। ये जो दोनों की दोस्ती है ये चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई इनका रास्ता अलग है और ये दोनों लोग का रास्ता अलग है, सेम नहीं है। समझ में आया? इन दोनों लोग का रास्ता क्या है भाई, अलग अलग है। तो क्या होगा, मान लो अगर तुम्हारा ये वाला बल्ब जो है, यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आ गई, ठीक, तो क्या होगा, इन दोनों में करंट वैसे का वैसा ही फ्लो करता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब देखो, इसका फॉर्मूला लिख लो, 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि भाई करंट तो सब में अलग अलग जा रहा है, लेकिन क्या है, सेम है ना। आज चलो पैरेलल लिख लो, इक्विवेलेंट मत लिखो।
आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज डैश 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 1 अपॉन Rn। भैया ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है। अब हम देखो क्या करेंगे, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, आप लोग को न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जो इसके पार्ट 1 का था और ये जो पार्ट 2 है, दोनों का मिक्स करके हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।